डर लगना दिल्ली में स्वाभाविक है। जो बड़ा हादसा हुआ उसके बाद अब एमसीडी कार्रवाई कर रही है और एमसीडी के बुलडोजर इस समय आपको बताते हैं कि वो राजेंद्र नगर में पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ राजनीति, और अब आप देखेंगे कि कैसे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी इस समय प्रदर्शन कर रही है और पानी की बौछार उन पर पड़ रही है। बैरिकेडिंग की गई है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता है और उन पर पानी की बौछार करके उनको वहां से हटाने का ये प्रयत्न चल रहा है। दूसरी तरफ एमसीडी की कार्रवाई। हर बार इस तरह के हादसे होते हैं और हर बार इंस्टीट्यूट या इस तरह के लोग, उन पर तो शिकंजा कस लिया जाता है, लेकिन जिन अधिकारियों की भागीदारी होती है, जिन अधिकारियों की संलिप्तता होती है, वो बच जाते हैं। अभी आप देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता इस समय नारेबाजी हो रही है, आवाज गूंज रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तो दूसरी तरफ पानी की बौछार उतनी ही तेज होती चली जा रही है, जितनी तेज ये आवाज, जितनी तेज, जितनी बुलंद ये गूंज हो रही है। सिस्टम को सुधारने की मांग की जा रही है कि अब ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो और उनको सिस्टम से बाहर कर दिया जाए जो अपना काम सही से नहीं कर रहे। लोगों की देश में कमी नहीं है, जो काम नहीं करता उसको हटाओ, किसी अन्य को जगह दी जानी चाहिए जो काबिल हो और जो काम करने के इच्छुक हो। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें देखिए। आज संसद में गूंजा ये मसला, संसद में इस मसले पर हंगामा हुआ और सवाल उठे। तो दूसरी तरफ इस आपराधिक हादसे पर सवाल उठ रहे हैं, इस आपराधिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। कोचिंग सेंटर हादसे पर बीजेपी का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस पानी की बौछार के सामने भी अभी डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के झंडे लिए हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देखिए। ये दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें देखिए। ये दिल्ली की वो सड़कें हैं जो अब एक तरीके से जानलेवा बन गई हैं। ये वो सड़कें हैं जब बारिश होती है तो पानी इतना भर जाता है कि लोगों की जिंदगी छीन लेती है। इसीलिए दिल्ली की सड़कों पर लोगों को डर लगने लगा है कि न जाने कब दिल्ली की सड़कों में वो डूब जाए। नदियों में लोगों को, झीलों में लोगों को, समुद्र में लोगों को डूबते हुए देखा। क्या दिल्ली की सड़कों पर अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की आवश्यकता पड़ेगी? सवाल यह है कि बारिश होगी तो क्या दिल्ली में अब बोट चलने लगेंगी कि बोटों की व्यवस्था भी दिल्ली में कर लो? न जाने कब कहां पर पानी इतना भर जाए कि जिंदगी मुसीबत में पड़ जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर दूर दूर से, अलग अलग प्रदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इस उम्मीद में आते हैं कि यहां से उनका भविष्य साकार होगा, यहां से उनका भविष्य बनेगा। और ये जो 3 स्टूडेंट्स जिनकी मौत हुई है वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे, वो यूपीएससी क्रैक करना चाहते थे, उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? किसने उनको मारा? किसकी वजह से उनकी मौत हुई? उस सिस्टम की वजह से, सिस्टम की वजह से उनकी मौत हुई। जहां वो तो पढ़ाई कर रहे थे और उनको मालूम भी नहीं था कि एकाएक वो पानी भरता चला जाएगा और उनके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो बाहर निकल सकें, अपने सपनों को जी सकें। अब एक एक करके हम देखेंगे तस्वीरों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रहा है। पुलिस की वैन, पुलिस की गाड़ी वहां पर नजर आ रही है। हलचल बहुत ज्यादा तेज है। ये कोचिंग सेंटर हादसे पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि नींद टूटेगी कब? जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो एक बार सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, वो काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? आखिर वो काम क्यों नहीं करना चाहते हैं जब उनको सरकार के खजाने से लगातार तनख्वाह मिलती है, एक आम आदमी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देता है, तो फिर वो काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? अब सवाल यह है कि जो लोग काम नहीं करना चाहते, जो अपनी काम से बच रहे हैं, ऐसे लोगों को सिस्टम से बाहर करने का क्या कोई तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिए? कसूरवारों पर कार्रवाई अभी देखने को मिल रही है। 7 गिरफ्तारियां अभी हुई हैं, लेकिन क्या ये 7 वो है जो सिस्टम का पार्ट है, जहां से एनओसी जारी की गई, जहां से ये देखा नहीं गया कि नालियां खुली हैं या बंद, जहां से ये देखा नहीं गया कि अतिक्रमण हो रहा है या अतिक्रमण वहां नहीं हुआ है, जहां पर यह देखा नहीं गया कि कोचिंग संचालक आखिर भीतर क्या कर रहे हैं, आखिर वो लोग कर क्या रहे थे? तो जब वो अपना काम नहीं कर रहे थे तो ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? ये जो 3 मुस्कुराते हुए और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे जो अचानक उस काल के गाल में समा गए एक लापरवाही की वजह से, जवाबदेही तो बनती है और जवाब देना पड़ेगा। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर आप देखेंगे कि पुलिस का वाहन, पुलिस की गाड़ी, जहां पर इर्द गिर्द बीजेपी के कार्यकर्ता उस वाहन को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। अब पुलिस के अधिकारी संभवतः इसके भीतर होंगे। अब देखिए उस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देना और खूब नारेबाजी इस समय चल रही है। दिल्ली की सड़कों पर इस समय यही मांग हो रही है कि आप कार्रवाई करो। कोचिंग सेंटर
उस कोचिंग सेंटर के मालिक पर, कोऑर्डिनेटर पर, कुल 7 लोगों पर तो कार्रवाई हुई। अब देखिए एक एक करके जो अधिकारी निकलना चाह रहे हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है और आगे खड़े हो गए बीजेपी के कार्यकर्ता। पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर आपको दिखेंगे और दूर आप देखेंगे कि वहां पानी की बौछार अभी भी चल रही है। पानी की बौछार चल रही है कि पीछे खदेड़ा जाए इन कार्यकर्ताओं को, पीछे खदेड़ा जाए इन प्रदर्शनकारियों को। एमसीडी की नींद एक ऐसी नींद हो गई जो खुलने का नाम नहीं ले रही। अब कार्रवाई करके इस मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। एमसीडी अगर पूरी दिल्ली में आप जाएंगे तो जगह जगह पर लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं, उजागर होते हैं। अवैध अतिक्रमण की बेहिसाब तस्वीरें दिल्ली से रोजाना सामने आती हैं, लेकिन एमसीडी के अधिकारी जिन पर आरोप लगते हैं कि वो आते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं, कार्रवाई करते हैं पैसे के लिए। आरोप लगते हैं कि कार्रवाई के लिए पैसे लिए जाते हैं, पैसा मिल जाता है, उसके बाद कार्रवाई बहुत दूर गायब। अधिकारी फिर अपने दफ्तर में, एसी के कमरों में या कूलर के कमरों में बैठ जाते हैं। बस यहीं तक उनकी जॉब ऐसा लगता है कि सेटल्ड है, कि बस जाना है, दिखावे की कार्रवाई करनी है। और आरोप यही लगते हैं कि बस पैसा लिया जाता है और उसके बाद सब चीजें सेटल हो जाती हैं। तो आखिर ये कब तक दिल्ली में ऐसा चलता रहेगा कि सब चीजें सेटल होकर चल जाएंगी? सिस्टम सुधारने की मांग, दिल्ली की सड़कों पर इस समय बीजेपी का प्रदर्शन। ये वाहन आप देखिए, इस वाहन को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। इस वाहन के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। अनमोल वाली हमारे संवाददाता इस समय वहां पर मौजूद हैं, उनका रुका लेते हैं। अनमोल तस्वीरें दिखाएं और बताएं जो आप देख रहे हैं। अनमोल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी राजीव, अगर आपको अभी की तस्वीरें दिखाऊं कि अभी जो पहली लेयर थी बैरिकेटिंग, उसको जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां अपना धरना प्रदर्शन और आप ऑफिस का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। पर वहीं दिल्ली पुलिस ने यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। भारी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, यहाँ पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी, एमसीडी और दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के खिलाफ उनका बड़ा धरना प्रदर्शन था, पर उनको अभी यहाँ दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है, वाटर कैनन से खदेड़ दिया है। पर आप देख सकते हैं अभी भी तस्वीरों में कि बहुत से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ खड़े हैं और वो इंतजार में है कि कैसे वो इस बैरिकेटिंग को पार कर फांद कर आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ पहुंच सके। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। इसी बीच आज आम आदमी पार्टी का भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन है। एलजी हाउस के बाद देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे होंगे और वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में जो राजनीति है वो गर्मा गई है। बहुत देखा गया कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। इसी बीच एमसीडी का एक्शन भी चालू हो गया है, बुलडोजर भी निकल आए हैं, सीलिंग भी शुरू हो गई है। पर राजीव, सबसे बड़ा सवाल ये कि 3 बच्चे तो वो जिनकी मौत पानी में डूबने से हुई, बेसमेंट में जो पानी भर गया था, और एक बच्चा वो जिसकी करंट लगने से हुई, उसकी मौत का जिम्मेवार कौन है? उसी को देखते हुए जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ धरातल पर आ गए हैं। धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि दिल्ली में वाकई डर लगता है।